कानपुर नगर के ग्रामीण इलाकों में रेशम उत्पादन एक नई कहानी लिख रहा है। जिस जिले को कभी रेशम उत्पादन से नहीं जोड़ा जाता था, वहीं आज घाटमपुर, पतारा और भीतर गांव के गांवों में एरी और मलबरी रेशम बड़ी तेजी से फैल रहा है। तकरीबन 600 किसान अब इस काम से जुड़कर खेती के साथ अतिरिक्त आय का स्थिर साधन तैयार कर चुके हैं। अरंडी की पत्तियों पर होने वाला एरी रेशम किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय मॉडल बन चुका है। किसान अपने खेतों में अरंडी की बुआई करते हैं और उसकी पत्तियों पर कीट पालन करते हैं। साल में 3 से 4 चक्र में कोया तैयार हो जाता है। एक किसान 100 से 150 DFL डालकर 50 से 60 किलो कोया तैयार कर लेता है। व्यावसायिक कोया 100 से 110 रुपए किलो और बीजू कोया 300 रुपए किलो में बिकता है। एक कोया से 800 से 1200 मीटर रेशमी धागा निकलता है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बनारस के व्यापारी खुद गांव में खरीद करने आते हैं, जिससे किसानों को बाजार की चिंता नहीं रहती। किसानों के अनुसार रेशम ने खेती की अनिश्चितता काफी हद तक कम कर दी है। हर चक्र में नकद आय होने से घर का खर्च और खेती दोनों आसानी से चलते हैं। कई किसानों को मिर्जापुर और असम में प्रशिक्षण भी मिला है, जिससे उत्पादन और क्वालिटी दोनों बेहतर हुई है। शहतूती रेशम, जिसे इसकी चमक और कीमत के कारण व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, अब किसानों की दूसरी बड़ी पसंद बन रहा है। बिल्हौर के राजकीय रेशम फार्मों की सहायता से यहाँ 40 से 50 किसान मलबरी रेशम उत्पादन कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से परिवारों की आय में सीधा सुधार हुआ है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में जिले में करीब 389 कुंतल रेशम उत्पादन हुआ है। किसानों को अरंडी बीज से 35 से 40 हजार रुपए प्रति एकड़ और कोया उत्पादन से 20 से 25 हजार रुपए प्रति एकड़ की आय मिल रही है। कुल मिलाकर रेशम कीट पालन किसानों को 60 से 65 हजार रुपए प्रति एकड़ की अतिरिक्त आमदनी दे रहा है। जिलाधिकारी के अनुसार प्रशिक्षण, तकनीक और तय बाजार ने इसे एक सफल मॉडल बना दिया है। आने वाले समय में इसे और गांवों तक ले जाकर कानपुर के ग्रामीण इलाकों को नई पहचान दी जाएगी।